Hello, my dear students. Welcome back to IIT Manthan. So, hope you people are doing well. Okay, so myself, Shikha Singh, I will be taking your biology. Okay, so starting from our very first chapter, that is cell. अब सेल के बारे में बात करूँ तो बचपन से शायद पढ़ रहे हो आप लोग सेल क्या होते हैं क्या नहीं होता है उसमें सेल थ्योरी होती है किसने डिस्कवर किया था एंड बहुत कुछ ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी 8 से 9 में ट्रांसफर हुआ है और ये लॉकडाउन हो गया है तो शायद ही कोई पढ़ाई कर रहा होगा ठीक है सो एक रिकैप कर लेते हैं कि सेल होता क्या है जितनी चीजें आपको पता है वो एंड दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर विच इज अवेलेबल ठीक है सो जल्दी भी खत्म हो जाएगा ये सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग ऑन टू सेल अगर मैं सेल की बात करूं तो दिस इज एक्चुअली व्हाट a structural and functional unit ठीक है और एक चीज और ये हमेशा लिविंग इंडिविजुअल्स में ही होते हैं सेल्स आर लिविंग प्रेजेंट इन लिविंग इंडिविजुअल कहाँ से आ रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आ रहे हैं ठीक है सो व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेल थ्योरी सो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट तो इसको ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोला गया चैप्टर का नाम ही है यूनिट ऑफ लाइफ ठीक है समथिंग लाइक दिस तो यहाँ पे क्या है कि स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए बोला गया है क्योंकि द होल स्ट्रक्चर द होल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल जैसे अगर आपको याद हो तो सेल से बनता है टिश्यू टिश्यू से बनता है ऑर्गन ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से बनता है क्या द होल ऑर्गेनिज्म तो स्मॉलेस्ट यूनिट में क्या है सेल ठीक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट यूनिट इज सेल अब सेल एक फंक्शनल यूनिट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं ये अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करती है मैंने बोला कि एक लंप ऑफ सेल विल बी मेकिंग द टिश्यू और एक लंप ऑफ सेल विल बी मेकिंग द lump of tissue will be making the organ say for example liver है ठीक है लिवर का काम क्या है बाइल जूस का सिक्रेशन करना ठीक है अब अगर मैं बात कर रही हूँ कि ये लिवर का मैंने एक सेल निकाल लिया ठीक है मैंने क्या किया एक सेल निकाल लिया बाहर उसमें से will that be performing the same function of the production of bile juice yes ठीक है यहाँ पे क्या है दिस इज अ स्पेशलाइज्ड सेल क्यों क्योंकि वो अपने फंक्शन में स्पेशलाइज हो चुका है फॉर्मिंग लिवर ठीक है यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ मैंने बहुत सारे सेल्स उठा लिए हैं मीन्स आई हैव टेकन आउट अ होल लंप ऑफ सेल दैट इज अ टिश्यू ठीक है तो वो भी क्या है वो भी स्पेशलाइज हो गया है इस काम के लिए क्लियर है अब यहाँ पे मैं इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करूंगी तो दैट इज फंक्शनल यूनिट इज सेल ठीक है जो कि स्पेशलाइजेशन से फॉर एग्जांपल देखो इस तरीके से समझो अभी आप क्लास 9 10th में पढ़ोगे 11th 12th होगा फिर देन व्हाट विल बी यू डूइंग अभी 10th के एग्जाम के बाद आपके लिए आ जाएगा कि यू हैव टू चूज बिटवीन आर्ट्स कॉमर्स साइंस मैथ्स ठीक है इसके बीच में आपको चूज करना है योर माइंड सेट इज व्हाट कि अच्छा मुझे साइंस लेना है तो आई हैव टू डू दिस एंड दैट इंजीनियर डॉक्टर एंड ब्ला 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 वी हैव मेनी थिंग्स अराउंड ठीक है तो ये चीजें बननी है बट इफ आई से कि आपका लाइक इफ यू अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल ठीक है कि अच्छा मुझे मेडिकल में ही जाना है What will you be opting? First of all, आप अपनी साइंस पे ही ध्यान दोगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में जाओगे, you will be opting for biology कि अच्छा PCB ले लेते हैं, ठीक है? Then you will be opting for कि अच्छा MBBS के लिए I should go with MBBS or some research work that will be into biotech. It can be anything. हाँ, अगर आप फोकस हैं towards the doctor, so you will be giving कि अच्छा नीट के लिए प्रिपरेशन करना है 11th 12th अपना स्ट्रॉन्ग रखना है then you will be going with
MBBS, ठीक है, उसके बाद MD अकॉर्डिंगली। तो यहाँ क्या हो, तुम स्पेशलाइज हो जाओगे अपने काम में। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आप कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स कर रहे हो, लाइक अब जैसे मैंने किया बीटेक इन बायोटेक, सो बायोटेक इज अगेन अ वास्ट थिंग, ठीक है, बट हाँ मैंने बायोलॉजी से बायोटेक उठाया है, ठीक है, और वहां से इसके स्पेशलाइजेशन में आई हैव डन जेनेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका स्पेशलाइजेशन कोर्स जो कि मेरे लास्ट सेमेस्टर में हुआ है, दैट इज व्हाट जेनेटिक्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे सेल की क्या है, स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि इसने ये बनाया है। क्लियर है यहाँ पे? तो दीज आर स्पेशलाइज इन देयर फंक्शन, और हम इनको स्ट्रक्चरल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर, पूरा ह्यूमन बीइंग इससे प्रिपेयर होता है, ठीक है। सो दिस इज सेल विच इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है? नाउ कमिंग ऑन टू, अगर मैं बात करती हूँ, आई हैव यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेल्युलर जानते हो ना, और मल्टीसेल्युलर, ठीक। अब यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में फर्क क्या है? देखो, यूनिसेल्युलर मींस सिंगल सेल, एक सेल का बना हुआ, एंड बचपन से जो एग्जाम्पल हम पढ़ते आ रहे हैं दैट इज अमीबा, ठीक है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की अगर आप बात करो तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हम खुद को ही रख लेते हैं ह्यूमन, ठीक है, और आप अपना नाम भी पुट कर सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कि क्या ये भी सेम काम परफॉर्म कर रहे हैं, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मतलब ये जो सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है और ये जो मोर देन वन सेल से बना है, ठीक है, क्या ये बराबर का काम कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये खाना भी खाते हैं, ये एक्सक्रीशन भी करते हैं, ये रेस्पिरेशन भी कर रहे होते हैं, सारी वो चीज करते हैं जो तुम कर रहे होते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या है, नो डाउट कि एक सिंगल सेल है, लेकिन ये वो सारे फंक्शन परफॉर्म करेगी क्योंकि ये सिंगल सेल इसकी पूरी बॉडी है, दिस इज द होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये सिंगल सेल वो सारे काम करने की कैपेबल है जो तुम कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटीज है, दैट्स इट। क्लियर है? तो यहाँ पे टॉकिंग अबाउट यूनिसेल्युलर जो कि पूरा ऑर्गेनिज्म है खुद में, और एक मल्टीसेल्युलर में जो कि बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है, यहाँ पे दोनों सेम लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, दैट इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स बाय द नेम इटसेल्फ इट्स प्रो, आजकल प्रो का मतलब है थोड़ा और आगे, ठीक है, गाना प्लस 7 प्रो 8 प्रो 9 प्रो ये जो फोन आ रहे हैं, ठीक है। सो प्रो इज समवट मतलब बहुत आगे, ठीक है, उसका एडेड वर्जन। बट यहाँ पे क्या है, प्रो इज प्रिमिटिव, अर्ली वर्जन, पुराना वाला वर्जन, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे प्रो का मतलब है प्रिमिटिव टाइप। कैरियोट्स, ठीक है, दिस इज योर ट्रू, ठीक है। सो जहां पे भी यू वर्ड आ रहा है, यू बैक्टीरिया, ठीक है, और यू कैरियोट्स, तो ये जो यू है, जो यू होता है, ठीक है, दैट इज व्हाट यू कॉल ट्रू। यहाँ पे अगर प्रिमिटिव टाइप की बात करूं, मतलब बहुत पुराने वाले, अब पुराने वालों में क्या था, न्यूक्लियस वाज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, न्यूक्लियस वाज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, बट ट्रू द प्रो वर्जन। तो यहाँ पे ट्रू में क्या है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस,
ठीक है, यहाँ पे जो है सेल ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, सेल ऑर्गेनेलीज आर नॉट वेल डेवलप्ड, कुछ प्रेजेंट है, कुछ नहीं प्रेजेंट है, कुछ की जगह कुछ और प्रेजेंट है, ठीक है, दिस इज द केस। यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, इधर क्या है, फॉल्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सारी चीजें तो नेकेड है, ठीक, यहाँ पे न्यूक्लियस क्योंकि वेल डिफाइंड है ही नहीं, ठीक है। अब न्यूक्लियस अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो उसके अंदर जो क्रोमोसोमल मैटर है, जो मटेरियल है, दैट विल बी इनटू द सेल। तो यहाँ पे फॉल्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दैट इज व्हाट यू कॉल एज प्लाज्मिड, ठीक है। और यहाँ पे वी हैव ट्रू क्रोमोसोम्स, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक। सो दिस इज व्हाट यू कॉल दिस थिंग, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में ये डिफरेंस है। यहाँ पे यू कैन गो विद बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया आती बैक्टीरिया, यहाँ पे यू कैन गो विद प्लांट सेल और एनिमल सेल, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द सेल थ्योरी की अगर मैं बात करूं, दैट इज अगेन एन इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। देखो, हमेशा याद रखना है इसमें 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है, और इट्स माय एक्सपीरियंस कि आधे बच्चे जो 2 पॉइंट होते हैं उनको मर्ज कर देंगे और बाकी 2 पॉइंट ही उनके पास बचते हैं, ठीक। तो सेल थ्योरी में फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग organisms are made up of cells, पहला तो यही है। दूसरा, इसकी डेफिनेशन, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड functional unit of life, ठीक है। थर्ड पॉइंट वाज गिवन बाय रोडोल्फ वर्च्यू, जिन्होंने बोला था ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, क्लियर है। अपना काम खोल के सुनो। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्कीडन एंड चेकविन, नाम कैसे भी याद करना, स्पेलिंग सही याद करना, ठीक है। स्कीडन एंड चेकविन ने दी थी ये, और यहाँ पे क्या बोला था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दोज आर मेड अप ऑफ सेल। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है किसी भी लाइफ फॉर्म की। लास्ट में कुछ टाइम बाद रुडोल्फ वर्च्यू को याद आया कि इसमें कुछ और भी ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो रुडोल्फ वर्च्यू ने एक लाइन ऐड करी कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं, ठीक है, जो सेल है दोज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, इनसे जो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है उनसे अराइज करेंगे। हाउ, ठीक है, हाउ इज कि अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, दैट इज द सेल जो कि ट्रांसफर हो रहा है दूसरे सेल से, ठीक। सो यहाँ पे ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यहाँ पे डिवीजन ऑफ सेल्स इज आल्सो देयर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेल इज आल्सो देयर, ताकि अपना काम डिवाइड कर सके, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ओके, नाउ कमिंग ऑन टू सेल माइक्रोस्कोपिक होता है, ये आप सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं सेल। तो माइक्रोस्कोप फर्स्टली किसने डिस्कवर किया था? किसी ने किया था? फिर ढूंढ के लाओगे। न्यूक्लियस किसने
डिस्कवर किया था, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस किसने देखा था, सेल किसने देखा था, और माइक्रोस्कोप, ये आपका काम है, ठीक है। कौन से साइंटिस्ट ने ये करा था काम, ये आप ढूंढ के लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द दिस थिंग, सेल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं और कुछ यूकैरियोट्स होते हैं। तो यहाँ पे these cells have few cell organelles। अब इनके ये खुद तो सेल छोटे से यूनिट है बेचारा, ठीक है, लेकिन इसमें भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और उनका भी कुछ फंक्शन होता है, ठीक है। सो लेट अस सी क्या क्या प्रेजेंट है इसमें। होपफुली आप लोग लिख रहे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करती हूँ एक प्लांट सेल की, ठीक है, सो यहाँ पे एक एडिशनल चीज इज प्रेजेंट, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड सेल वॉल। तो अगर आपकी मुलाकात हो किसी सेल से और अगर गलती से वो प्लांट सेल हुआ तो आपकी पहली मुलाकात होगी उसकी सेल वॉल से। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं इनटू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक, होपफुली इट इज विजिबल, ठीक है। ओनली प्लांट सेल, ठीक है। अब प्लांट सेल के अगर थोड़ा सा और अंदर जाते हो तो वहां पे दूसरी मुलाकात आपकी होगी सेल मेम्ब्रेन से, क्योंकि तीसरी चौथी बहुत सारी होंगी, बट यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। बट इन केस ऑफ एनिमल सेल दे डोंट हैव दिस सेल वॉल वाला सिस्टम, ठीक है, तो इनके पास सीधा सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक। और आगे चलते हैं, बात करते हैं कि जो मेजर पार्ट होता है, जो दिमाग होता है, जो कि आप लोगों में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज प्रेजेंट इज न्यूक्लियस। बेसिकली न्यूक्लियस एक कंट्रोल सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ पे सारा जेनेटिक मटेरियल इज अवेलेबल। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, अब सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं हम, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेल में पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब तक तो मेरे ख्याल से पहला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो कुछ तो याद होगा, ठीक है। सेकेंड इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इट कैन बी ऑल्सो नोन एज गोल्गी बॉडीज, इट कैन ऑल्सो बी नोन एज गोल्गी apparatus, जो तुम्हें अच्छा लगे वो नाम बोल लो, ठीक है, स्पेलिंग सही लिखना। नेक्स्ट आते हैं वो राइबोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा ये भी दो टाइप के हैं, ACR और RER, ठीक है, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट आते हैं किस पे, प्लास्टिड्स, प्लाज्मिड है वो, ये प्लास्टिड है और प्लास्टिक बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये अगेन सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, ठीक है, क्यों ये मैं बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट आते हैं किस पे, और क्या बच गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम्स हो गया, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, देन वी हैव व्हाट, वैक्यूल, जो सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। तो वैक्यूल, अगर प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है एज कंपेयर टू द एनिमल सेल। नेक्स्ट व्हाट कैन बी, कुछ याद, अच्छा एक चीज तो यहाँ पे देखिए, साइटोप्लाज्म,
ये भी तो मिलना था, ठीक है। सो वी हैव साइटोप्लाज्म एंड देन और क्या बचा है, कुछ याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट विल बी दिस थिंग योर lysosomes, suicidal bags, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन अ छोटा सा सेल, ठीक है। क्या क्या चीजें अवेलेबल है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में, सेल मेम्ब्रेन दोनों में, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे याद कर सकते हैं। साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसके अंदर। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। देन आते हैं सेल ऑर्गेनेल्स पे, वैसे ये महाराज यहीं पे आएंगे, ठीक है, बट ठीक। नेक्स्ट आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज एन एनर्जी हाउस और द पावर हाउस ऑफ द सेल। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडीज या फिर गोल्गी एपरेटस, ये सारे एक ही हैं, एक ही के बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। देन आते हैं राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स एंड ट्रैक्यूल्स और लाइसोसोम्स, ठीक है। सो ये कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सेल में प्रेजेंट होती हैं और इनके अपने अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है। बट बिफोर यू गो ऑन दैट, मैं आपको बताना चाहती हूँ अबाउट द डायग्राम। बहुत सारा टाइम है, लॉकडाउन पता नहीं कब खुलेगा, सो इट्स बेटर आप डायग्राम की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो अभी से, ठीक है। सो इफ यू से अबाउट दिस प्लांट सेल, एनिमल सेल, इनमें से कोई ना एक डायग्राम तो आएगा ही, ठीक है। और प्लस यू कैन गो विद दिस थिंग, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम दिया होगा, ठीक है, कुछ सेल डिवीजन के डायग्राम दिए होंगे लास्ट में, दैट क्लियर है। सो ये, सो नाउ कमिंग ऑन टू वन बाय वन इनकी बातें करते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल की सेल वॉल क्या होती है, ठीक है। तो सेल वॉल को देख लेते हैं कि सेल वॉल क्या है, ठीक। अच्छा, सेल वॉल एक वो बच्चा है जो कि अपने घर में सबकी एंट्री अलाउ करता है, अपना घर इन सेंस द सेल, ठीक है। तो सेल में सबकी एंट्री होती है, कैसे, थ्रू द सेल वॉल। सेल वॉल एक फुल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इट्स अ परमिएबल मेम्ब्रेन जहां पे कि कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है, क्लियर है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल परमिएबल। तो सेल वॉल किसी को भी इन और आउट अलाउ करती है, ठीक है। दिस इज फुल्ली परमिएबल, क्लियर है। यहाँ तक क्या अलाउ करती होगी, ठीक है। बेसिकली कुछ सॉल्ट्स होते हैं, वाटर या फिर कुछ सोल्यूट्स अवेलेबल हैं, वो ये अलाउ करती है टू गो इनटू द सेल। दूसरी चीज इसकी खास बात क्या है, इट इज रिजिड इन शेप, ठीक है, क्योंकि ये ना वैसा ही शेप मेंटेन रखेगी थ्रू आउट, ठीक। तो यहाँ पे इट इज रिजिड इन शेप, ठीक। अब सो यहाँ पे इट्स परमिएबल और रिजिड, क्लियर है। तो ये दो चीजें याद रखनी है जो कि प्लांट सेल के केस में हो रहा है सिर्फ, ठीक है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन को जान लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन में क्या चीज अवेलेबल है। सो सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो दिस इज नॉट दैट वाला बच्चा जो कुछ भी इन आउट अलाउ करेगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की अगर आप बात करो तो दैट इज कि अपने सिर्फ बेस्ट फ्रेंड को अलाउंस है उसके घर में, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल आप मेरे घर आए, ठीक है, बट यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, सो आई वोंट अलाउ यू। मजाक है, डोंट टेक इट सीरियसली, आ जाना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट द थिंग इज कि अगर आप मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो मजाक में, तो आप मेरे घर नहीं आ सकते, ठीक है। बट
इफ यू आर माई बेस्ट फ्रेंड सो यू कैन एंटर दैट। तो मतलब सेल मेम्ब्रेन से जिसकी अच्छी बनती है उसकी एंट्री हो जाएगी किसमें, सेल में, और जिसकी नहीं बनती होगी उसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, सो देयर आर सम सॉल्यूट्स या फिर सॉल्वेंट्स अवेलेबल जो कि इजीली इन और आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन जा सकते हैं। क्लियर है? सो दे कैन मूव अकॉर्डिंगली जैसे भी कॉन्सेंट्रेशन होगी अराउंड द सेल। क्लियर है? तो सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सो इस तरीके के जो मेम्ब्रेन होती है उनको बोलते हैं सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, सेमी और सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक, इधर ये रिजिड नहीं होती है। ठीक है, सो इट इज नॉर्मल इलास्टिक, लेकिन थोड़े टाइम पे वो बस्ट भी कर सकती है। ठीक है, सो नेक्स्ट कैन बी ओनली प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन बोथ, प्रेजेंट इन। अच्छा, ये जो प्लस एंटी और माइनस एंटी में लिखूंगी, दिस इज प्रेजेंट और माइनस एंटी इज एब्सेंट। ठीक है, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स है। क्लियर है? अच्छा, अभी मैंने बात करी थी कॉन्सेंट्रेशन की। मैंने क्या कहा था कि अराउंड द सेल जिस भी तरह का कॉन्सेंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग इट विल वर्क। ठीक है, तो अब कॉन्सेंट्रेशन से मेरा क्या मतलब है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। इसको मैं रब कर रही हूँ, होपफुली आपने लिख लिया होगा। और इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, जो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं। नहीं बनना चाहते तो कोई बात ही नहीं है, मेरे दिल को बस थोड़ा सा तकलीफ होगी। ठीक है, ओके, कमिंग ऑन टू द टॉपिक। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन इज समथिंग अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये जो ट्रांसफर होता है सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट का इधर से उधर, ठीक है, इन और आउट ऑफ द सेल, दिस विल टेक प्लेस। यहाँ जो प्रोसेस है ये कुछ प्रोसेस है, दैट विल बी डिफ्यूजन। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सारी चीजें एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है। ठीक है, थोड़ा सा बाहर का पढ़ रहे हैं। और व्हाट यू कॉल दिस, ऑस्मोसिस। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो ये सारे एक पैसिव ट्रांसपोर्ट के वो हैं। ठीक है, पैसिव का मतलब क्या होता है, एक तो होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। ठीक है, तो पैसिव का मतलब क्या है कि दे डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, और एक्टिव का मतलब क्या है, ओवर हियर एटीपी इज रिक्वायर्ड। क्लियर है? सो अगर मैं बात कह रही हूँ कि ये पैसिव है, तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे किसी भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ ये प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विल बी टेकिंग प्लेस। देखते हैं कैसे। सो से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो बीकर हैं, बीकर थोड़े आड़े तिरछे हो सकते हैं, तो जस्ट इमेजिन की है। ठीक है, somewhat like this। अब मैंने, अच्छा, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है। अब मैंने यहाँ पे एक में 2 चम्मच चीनी डाली है, इसमें मैंने 3 चम्मच डाली है, चलो 4 कर देते हैं, ज्यादा मीठा पसंद होगा वैसे आप लोगों को। ठीक, सो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंगली अगर मैं कहूँ तो दिस इज मोर मीठा और ये कम मीठा है, कुछ ऐसा। यहाँ पे ये कम मीठा होगा और ये ज्यादा मीठा होगा, isn't it? ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द स्वीटनेस ट्रांसफर विल बी टेकिंग प्लेस। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, लेट मी राइट इट हियर। सॉल्यूट की अगर मैं बात करूं तो इट इज शुगर
ठीक है। सॉल्वेंट की मैं बात करूं तो मैंने पानी ही लिया था, सो इट इज वाटर, और अगर इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो हम बनाते हैं क्या, सोल्यूशन। क्लियर है? सो वेल हियर वी हैव द सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखो तो मेरे जो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज कम, मतलब कम है, ठीक है। यहाँ अगर बात करें अगर इसमें, तो यहाँ पे मेरे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना विदाउट एनी एनर्जी जो ट्रांसफर होगा, दैट इज, मैंने बोला था कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को ध्यान में रखते हुए, सो दैट विल बी फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसफर होगा। नाउ अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है। आपने मुझसे कहा कि मैम मुझे 10 रुपए दे दीजिए, ठीक है। मैंने आपको 10 रुपए दे दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आपका कॉन्सेंट्रेशन 2 मुझसे कम है, दैट अमाउंट ऑफ मनी विच यू आर टेकिंग, और वो जो अमाउंट ऑफ मनी मेरे पास है उसको हम एज अ सोल्यूट ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो सोल्यूट मेरे पास ज्यादा है, तुम्हारे पास कम है, ठीक है। इफ यू आर आस्किंग मी कि मैम वो जो आपके पास 100 रुपए, मुझे 50 रुपए दे दीजिए, एंड आई एम ओनली हैविंग दैट 100 रुपए, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, वो 50 रुपए में तुम्हें दे दूंगी, तो अब क्या हुआ 50-50, ठीक है। अब ये जो 50-50 है दैट इज द इक्विलिब्रियम इन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। अब हम दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी है, बट मेरे पास 60 होता, तुम्हारे पास 40 होता, तो अगर मैं थोड़ी ज्यादा अच्छी होती तो क्या होता कि मैं 10 रुपीज और आपको दे देती, ताकि अच्छा 50 तुम्हारे पास हो गया, 50 मेरे पास हो गया, ठीक है। सो ये जो अच्छे लोग हैं, तो यहाँ पे डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस, इसमें तब तक होता है जब तक आप दूसरे वाले की कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं कर देते, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड इट दिस वे। मैं भी इनके बीच में एक ब्रिज लगा दिया, ब्रिज क्या मतलब एक सॉर्ट ऑफ दिस, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, कुछ पानी भी ट्रांसफर हो गई, ठीक है। बट उसके साथ क्या है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये बराबर पे आ जाएगी, मतलब ये पहले ज्यादा मीठा था और ये कम मीठा था, लेकिन अब ये दोनों बराबर बराबर मीठे हो जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है ये 3-3 हो जाए, समवट लाइक दिस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये कॉन्सेंट्रेशन इज इक्विलिब्रियम, तो ये ट्रांसपोर्ट सोल्यूट का तब तक इसमें होगा जब तक ये इसके बराबर नहीं ले आएगा अपने आप को, क्लियर है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम सेमी परमेबल की बात ही नहीं कर रहे, हम नॉर्मल डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं जिसमें हमारी सेल वॉल भी चलेगी, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता सेल वॉल भी कुछ कहीं एंट्री हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को देखते हुए वो आराम से अलाउ कर देती है। हाँ, उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि अच्छा शुगर मॉलिक्यूल ही अंदर जाएंगे या फिर जी नहीं सॉल्ट मॉलिक्यूल ही अंदर जाएंगे, आज बहुत कुछ सॉल्टी खाने का, चटपटा खाने का मन है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। इनमें क्या होता है कि इट्स लाइक एवरीथिंग, कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ आ जाओ आने, ठीक है, वो वाली स्थिति, क्लियर है। एनी प्रॉब्लम इन दिस, यू कैन गो विद डिफ्यूजन को ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इट कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टिल द इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग थोड़ी टेढ़ी हो रही हो तो इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो टिल इक्विलिब्रियम विदाउट एनी एनर्जी, कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा,
चलो मैं ये नहीं हटाती, ये हटा देती हूँ। देखो फैसिलिटेटेड का नाम ही अपने आप बता रहे हैं कि मैं कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज व्हाट, फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। अब देखो आप स्कूल जाते थे, कोचिंग खुली होती तो कोचिंग भी आते, ठीक है। बट दो आई मिस यू अ लॉट, ठीक है, सामने से पढ़ाती तो ज़्यादा अच्छा लगता शायद, ठीक है। चलो थिंग्स अपार्ट, ठीक है, आई एम ट्राइंग हार्ड टू मेक इट ऑल बेस्ट फॉर यू। सो यहाँ पे देखो अगर तुम कोचिंग आ रहे होते, ठीक, तो तुम्हारे मॉम डैड भाई भैया कुछ सिस्टर कुछ आपको छोड़ने आते, ठीक है, फिर आपको लेने भी आते। क्या उनका कोई काम है कोचिंग में? नहीं, काम किसका है? आपका है। वो क्यों आ रहे हैं? फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर व्हाट द फैसिलिटी प्रोवाइडर्स, जो कि हेल्प कर रहे हैं किसमें? आपको इंस्टीट्यूट में जाने में। सेम इज द केस हियर, यहाँ पे सेल के अंदर जाने के लिए कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स। तो ये होते हैं बेसिकली क्या? द कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये कैरियर प्रोटीन क्या कर रहे हैं? फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं टू द इंडिविजुअल, कोई भी जो सॉल्वेंट होगा, समवट लाइक दिस। ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल का अंदर का पार्ट है। अब से फॉर एग्जांपल इनको जाना है, अंदर टहल के आना है, ठीक है, तो क्या होगा? इट विल बी अटैच्ड टू दिस, चलो भाई अटैच हो गया। अब ये क्या हुआ कि यहाँ ये इसको लेके इतने क्या किया, इसको यहाँ ड्रॉप कर दिया और वापस अपने आप चला गया। चलो ड्रॉप अंदर तक जाके ड्रॉप कर दिया, ठीक है, यहाँ ड्रॉप किया और अपने आप वापस चले गए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं दीज कैरियर प्रोटीन्स which help any of the solvent or solute to enter the cell. क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस के काम में वही होगा जो मैंने अभी बोला था तुम्हें, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाला। इकलौता ये ऐसा है जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज हो रही है और इसमें टेक्निक्स भी अलग है। सो लेट मी राइट इट फॉर यू नाउ। फिर मैं यहाँ रख कर रही हूँ। Hopefully it is clear. Okay. अब हम आते हैं अबाउट द ऑस्मोसिस। मैंने तुम्हें डिफ्यूजन की जो डेफिनेशन जो बताई थी, दैट वाज ट्रांसफर ऑफ solute particles from their higher concentration to their lower concentration, ठीक है, ये बताया था। ऑस्मोसिस को देखो जरा, यहाँ पे क्या होगा? डेफिनेशन विल बी द सेम, मैंने इसलिए डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ solute particles from their lower concentration, ठीक है, to their higher concentration through SPM, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कुछ अलग दिखा? solute particles from higher concentration to lower concentration, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ solute particles from lower concentration to higher concentration, clear? So this is the difference between osmosis और किसका? डिफ्यूजन में।
यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, ये नहीं लिखा तो आपकी डेफिनेशन इज नॉट कंप्लीट, ठीक है, फिर मत बोलना कि नंबर नहीं मिले, ठीक है। सो यहाँ पे एसपीएम इज इम्पोर्टेंट टू राइट सॉल्यूट लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ अबाउट द रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ सबके घर में होगा लगभग, ठीक है। आरओ इज व्हाट, फुल फॉर्म इट इज व्हाट, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो ऑस्मोसिस है उसका उल्टा हो रहा है। तो उल्टा कैसे हो रहा है, here will be solvent upper, ठीक है, higher to lower, ठीक है। तो I am writing out here about RO, that is your reverse osmosis, ठीक है। So this is what, transfer of solvent क्या है हमारा, पानी, solvent particles या फिर molecules from their higher concentration to their lower concentration, ठीक है, through SPM, क्लियर है। सो यहाँ पे क्या है, इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, ठीक। सो दिस इज योर रिवर्स ऑस्मोसिस। होपफुली इट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। सो जस्ट लर्न दिस आउट, ठीक। सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से लर्न कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एंड हम पढ़ेंगे अबाउट द सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। अभी हमें साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेली सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, डू लॉट्स ऑफ पढ़ाई, ठीक है। ये सारी चीजें याद कर लो। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।